शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं अब आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ पेज नंबर 17। मैं आप लोग को बोर्ड पे लिख के एक एक शब्द समझाते जाऊंगी और आप लोग अच्छे से समझते जाएगा और अपनी नोटबुक में कंप्लीट भी करते जाइएगा। तो मैं अब आप लोग को इसके पहले मैं आप लोग को शब्दार्थ नए शब्द मैं समझा चुकी हूँ, पोयम भी एक्सप्लेन कर दी हूँ। और अब देखिए पाठ से पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। अब ध्यान से देखिए पेज नंबर 17 में क्या है, मैं वो आप लोग को समझाते रही हूँ। पाठ से पहला है पाठ से, पाठ से। आप लोग देखिए यहाँ पे एक देखिए लिखा हुआ है पाठ से। तो इसको मैं एक बार बोर्ड पे लिख दे रही हूँ, आप लोग लिखिएगा। क है इसमें, सोच कर बताइए। क्या है? सोच कर बताइए। क्या करना है आपको? सोच कर बताना है। तो पहला है, तितली ने आकर कली से क्या कहा? तितली ने आकर कली से क्या कहा? क्या कहा? अब ये क्या है? क्वेश्चन है, तितली ने आकर कली से क्या कहा। मैं आप लोग को पोयम पढ़ाई हुई है ना कि तितली उसे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली बोल रही है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, उत्तर लिखेंगे हम। तितली बोली, तितली बोली कली से कि तुम जागो और क्या करो? हमारे साथ खेलो। तुम जागो और हमारे संग खेलो। क्या बोली? तितली बोली कली से कि तुम जागो और ये 2 बार हो गया है तो मैं एक रब कर देती हूँ। तुम जागो और हमारे संग खेलो। समझ में आया? तो मैं आप लोग को एक छोटा सा इसमें और भी हम बढ़ा सकते हैं कि और वो क्या क्या बोली, लेकिन मैं आप लोग को शॉर्ट में लिखी हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सके और याद कर सके अच्छे से। दूसरा है, गली गली कैसे महक उठती है। गली गली कैसे महक उठती है। गली गली कैसे महक उठती है। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, गली गली कैसे महक उठती है। तो आप इधर है ना, फूलों के, उत्तर देखिए, फूलों के खिलने से
गली गली महक उठती है। क्या करती है? फूलों के खिलने से गली गली महक उठती है। ठीक है, तो अब आप लोग एक बार देख लीजिए। लेसन नंबर 1, तितली और कली, पेज नंबर 17, पाठ से क बीट सोचकर बताइए। पहला है, तितली ने आकर कली से क्या कहा? तितली बोली कली से कि तुम जागो और हमारे संग खेलो। तुम जागो और हमारे संग खेलो। अगर तुम खिलोगी, खेलोगी तो होगा क्या? पूरा गली गली महक उठेगा। किससे महक उठेगा? तुम्हारे खुशबू से। गली गली कैसे महक उठती है? फूलों के खिलने से गली गली महक उठती है। किसके खिलने से फूल गली गली महक उठती है? फूलों के खिलने से गली महक उठती है। अब तो आप लोगों को मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। तितली बोली कली से कि तुम जागो और हमारे संग खेलो। इसके जागने का मतलब क्या होता है? मतलब तुम खिलो और हमारे साथ खेलो। गली गली कैसे महक उठती है? फूलों के खिलने से गली गली महक उठती है। तो ये आप लोग का सोच कर बताइए। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को और इसमें जो भी है मैं आपको समझा देती हूँ। जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों आप लोग ये बोर्ड नोट कर लिए होंगे। अब मैं आप लोग को सेम पेज आपको समझा देती हूँ। देखिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए और मैं आप लोग को नेक्स्ट समझा देती हूँ, आप लोग समझ जाइए। आप लोग बोर्ड नोट कर लिए होंगे। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोग के बुक्स में मैं आंसर लिखी हूँ। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। पहले में कली हरी डाल पर लगी थी। कौन सी डाल पे लगी थी? हरी। तो हरी कहाँ है? तो आप ये देखिए, हरी। आपको हरी पे टिक लगाना है और यहाँ हरी लिख देना है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग इसमें से आंसर लिख लीजिएगा। सेकंड वन है आंखें, तो हम आंखें पे टिक कर लेंगे। देखिए एक बार, मैं आंखें लिखी भी हूँ और आंखें यहाँ पे टिक लगाई हूँ। तो आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे कर लीजिएगा। लास्ट वन देखिए, कली। कली हवा के साथ भागने लगी। किसके साथ भाग रही थी कली? हवा के साथ। तो हम हवा पे टिक लगाएंगे। देखिए एक बार आप लोग, देखिए यहाँ मैंने हवा पे टिक लगाया हुआ है और हवा यहाँ पे लिखी हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और ये कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आपने नीचे देखिए, जरा सोचिए, आपने बगीचे में इसमें से किसे देखा है और किसे छुआ है? टिक या
सही या गलत का निशान लगाना है, सही या गलत का निशान लगाना है। यहाँ पे दिया हुआ है नाम, सिर्फ देखा है, छू कर देखा है। यहाँ पे नाम दिया गया है और फोटो भी बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है नाम, ये लिखा है सिर्फ देखा है और छू कर देखा है। दोनों चीज़ में करना क्या हमको। तो ये तितली है, आप लोग तितली देखे होंगे, छुए भी होंगे। अगर आप लोग पकड़ने के कभी पकड़े होंगे तितली वगैरह तो छुए भी होंगे, लेकिन नॉर्मली आप लोग देखे ही होंगे। तो सिर्फ देखा, अगर देखे होंगे तो इसमें सही का निशान लगाइएगा, और नहीं देखे होंगे तो ऐसे रॉन्ग कर दीजिएगा। ये आप लोग का वर्क है, क्योंकि आप मुझे नहीं मालूम कि आप ये तितली को छुए हैं कि देखे हैं, इसलिए आप जो भी किए होंगे, देखा होगा तो इसमें टिक का निशान लगाना, छूकर देखा होगा तो इसमें टिक का निशान लगाना होगा। अगर नहीं देखा होगा तो फिर रॉन्ग कर देना कि हमने नहीं देखा है। अब देखिए फूल, फूल में देखिए, फूल आप देखे भी होंगे तो इसमें सही का टिक लगाइएगा। और छूकर भी, फूल नॉर्मली सबको अपने हाथ में लेता है, देखता है, इसमें भी सही का निशान लगा देंगे, क्योंकि आप देखे भी हैं और छुए भी हैं तो क्या है, सही का निशान लगेगा। अब देखिए ये क्या है, एक डाल है, टहनी है, एक पेड़ की छोटी सी टहनी है। तो आप इसको सिर्फ देखे हैं, छुए भी होंगे, तो आप सिर्फ देखा में क्या करना है, गलत का निशान लगा देंगे, क्योंकि आप देखे ही नहीं होंगे और छूकर भी देखा होगा। तो आप क्या करेंगे, छूकर देखा है तो इसमें सही लगा देंगे। इसमें गलत इसलिए करेंगे क्योंकि आप देखे तो है नहीं, सिर्फ देखे तो है नहीं, दोनों काम किए हैं, देखे भी हैं और छुए भी हैं, तो ऐसा कर देना। या खरगोश है, इसको आप छुए होंगे तो टिक लगाइएगा, नहीं छुए होंगे तो भी आप रॉन्ग कर दीजिएगा। नेक्स्ट मोर, मोर आप छुए नहीं होंगे, नॉर्मली आप देखे ही होंगे। खरगोश को भी आप नॉर्मली देखे ही होंगे, छुए नहीं होंगे। तो अगर आप देखे होंगे तो टिक लगा दीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो रॉन्ग कर दीजिएगा। और अगर छूकर देखा होगा तो टिक करिएगा, नहीं छूकर देखा होगा तो रॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं देखे हैं तो आप रॉन्ग कर दीजिएगा। सेम मोर के साथ भी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट देखिए, नीति की बात। फूलों से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है फूलों से। फूलों से हमको पूरे संसार में सुगंध फैलाने का क्या मिलता है, संदेश मिलता है। फूलों से हमको पूरे अपने समाज में, अपने देश में सुगंध फैलाने का मीन्स हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम हो। फूलों की तरह खुशबू हमारी भी हमारे बारे में भी सब कोई जाने कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा इंसान है। हमको ऐसा काम करना चाहिए कि हम सबके नज़र में अच्छे हों। और फूलों से हमको मुस्कुराने को भी संदेश मिलता है, क्योंकि फूल हमेशा खिलखिलाते, मुस्कुराते, खिले हुए रहते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं कि हंस रहे हैं। तो हमको हमेशा खुश रहना चाहिए। और हमको अपने कर्म से क्या करना चाहिए, सबके दिलों में छा जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबके दिलों में छाना चाहिए। अपने कर्म से हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम अगर किसी के पास खाने पीने को नहीं रहे तो हम उसको खाना दे सकते हैं, ऐसे हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास घर नहीं तो हम कुछ उसका मदद कर सकते हैं। तो हमको फूलों से क्या करना है, अपने कर्म से पूरा सुगंध फैलाना है। जैसे फूल अपनी सुगंध फैलाते हैं, खिल जाते हैं, तो सेम थिंग यदि फूल ना हो तो तितलियाँ क्या करेंगी। अगर फूल ना हो तो तितलियाँ क्या करेंगी, कुछ भी, वो कहाँ बैठेंगी, क्योंकि तितलियों का मेन खाना क्या होता है, फूलों का रस ही होता है, तो वो कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखिए, शब्दों से, चित्रों को उनकी पहली आवाज़ से मिलाइए। चित्रों को उनकी पहली आवाज़ से मिलाइए। तितली दिया हुआ है, अब इसको मैं आपको फिर से क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो आप दूर से देख नहीं पाएंगे, तो आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, एक बार देख लीजिए।
ये तितली है तो इसका पहला अक्षर कहाँ है, यहाँ पे है ती। तो आप ऐसे इसको देखिए, ऐसे आपको मैच करने हैं। ये क्या है, कली है, तो कली यहाँ है, मैच कर दी। आप भी ऐसे सेम कर दीजिएगा। ये भालू है तो भा से हम मैच करेंगे। चिड़िया है तो हम ची से मैच करेंगे। ये फूल है तो हम फू से करेंगे। बगीचे के चित्र को ध्यान से देखिए, किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। इसमें से आप देख लीजिएगा, एक बच्चा है, तितली है, एक छोटी बच्ची है, खरगोश है, चिड़िया है, तितली है, पेड़ है, झूला है। यहाँ पे आपको इसमें से 4 छाट के लिखने हैं। ओके, तो आज आप देखिए पेज नंबर 70 आज का वर्क है। मैं आपको अच्छे से समझाई, क्वेश्चन आंसर, नीति की बात। इसके पहले छूकर देखा, क्या नहीं छुआ, क्या छुआ वो भी इसी में था। और ये तो क्वेश्चन आंसर थे जो छोटे छोटे थे, तो मैं आपको बोर्ड पे लिख दी। आप अच्छे से इसको इसके नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट बुक का है वो आप लोग लिखिएगा एंड अपने हैंड राइटिंग बुक लिखते रहिएगा।